जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम भाग 1 में हिंदी भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भाषा परिवार है वो है कुल 4 भाषा परिवार। कितने हैं? 4 भाषा परिवार है, ठीक है। जिसमें पहला क्या है? पहला है भारोपीय। क्या है? भारोपीय, ठीक है। दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक, ठीक है। और चौथा है चीनी तिब्बत। तिब्बत। तो इसमें भी क्या है, सर्वाधिक जो है वो है भारोपीय, 73% बोला जाता है। द्रविड़ की अगर बात करें हम तो वह 25% और ऑस्ट्रिक 1.3% तथा जो चीनी तिब्बती है ये सबसे कम है, 0.7%। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भाषा है ना। और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी जो है वो वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कौन सी? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। वियोगात्मक, वियोगात्मक, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं विश्लिष्ट, विश्लिष्ट भाषा, ठीक है। अच्छा, हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भारोपीय, ठीक है। भारोपीय अपना इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। जिसका प्रतिशत कितना है? 73%। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा स्वाभाविक है हिंदी होगी, ठीक है। हिंदी होगी। हिंदी क्यों होगी? क्योंकि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। और भारोपीय परिवार जो है, भारोपीय परिवार, इसका जो बोले जाने का जो प्रतिशत है वो है 73%, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा? हिंदी होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। अगला प्रश्न क्या? भारत में बोले जाने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? जस्ट पहले प्रश्न में हमने चर्चा किए थे 4 परिवारों के बारे में, ठीक है। 4 परिवार थे, है ना। जिसमें पहला था भारोपीय, भारोपीय, ठीक है। जिसका प्रतिशत कितना था? 73%। चलिए देखते हैं भारोपीय परिवार का मतलब क्या होता है। भारोपीय, ठीक है। भा से हो जाएगा भारतीय और इसका जो रूपीय है वो जुड़ा है किससे? यूरोपीय से। यूरोपीय, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? भारोपीय। मतलब ये जो हिंदी है वो भारोपीय या भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय आर्य भाषा को कुल कितने कालों में विभक्त किया गया? मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? काल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम भारतीय आर्य भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें पहला, इसका जो पहला नाम है वो है प्राचीन, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा, ठीक है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसका जो प्रयोग काल है, ठीक है, प्रयोग
काल क्या है? इसका प्रयोग काल यह है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ में आया? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएगी वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और साथ ही लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल था हमारा वो था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक, और इसके जो उदाहरण हैं वो क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा पाली, ठीक, फिर हो जाएगा प्राकृत और एक हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, याद रखेंगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये तीन किसके? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के। ठीक है ना। अंतिम काल क्या है? अगला काल यह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग काल है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब तक है ना। इसमें जो भाषा है वो कौन सी भाषाएं हैं? तो इसमें आएगा हमारा हिंदी। ठीक है, हिंदी और हिंदीतर भाषाएं। ठीक है ना। अब हिंदी और हिंदीतर भाषाएं के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला आता है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला है, उड़िया है, ठीक है ना, असमिया है, असमिया, ठीक, और अपना क्या बोलते हैं, मराठी आ जाएगा इसी में, गुजराती आ जाएगा इसी में। ठीक है, गुजराती साथ ही साथ क्या आ जाएगा? पंजाबी आ जाएगा। ठीक, पंजाबी है ना, और सिंधी है ना। तो इतनी भाषाएं किसके अंतर्गत आ जाती है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। कौन सी? एक बार और बोल देता हूँ मैं। पहला तो हो गया हमारा क्या? हिंदी। ठीक, हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि भाषा है ना। ये सारी भाषाएं कहाँ में आ जाएगी? किस चीज़ में आ जाएगी? ये भारतीय आर्य भाषा जो हमारी आधुनिक भाषा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा, इसके पहले नाम देख लेते हैं। तो पहली भाषा अभी कुछ ही प्रश्न के पहले हमने चर्चा भी किए थे। एक थी हमारी वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी क्या थी? लौकिक संस्कृत। ठीक है, दो भाषाएं हैं हमारी, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम देखेंगे कि जो वैदिक संस्कृत है, ठीक है, वैदिक संस्कृत को सबसे पहले देख लेते हैं हम। वैदिक संस्कृत का अन्य नाम देखते हैं सबसे पहले। अन्य नाम क्या क्या है इसके? इसको बोलते हैं छांस। ठीक है, क्या बोलते हैं? छांस। ठीक, ठीक है। और ये जो छांस है ना, ये नाम जो है ये यास्क
और पाणिनि, ठीक है, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम है छांस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा पर चर्चा करते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा 3 भाषाएं। पहली जो भाषा है वो है प्रथम प्राकृत पाली। ठीक है, प्रथम प्राकृत पाली भाषा। इसका जो प्रयोग काल है वो है 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी, पहली ईस्वी। ठीक है, पहली ईस्वी। ठीक है, और भारत की प्रथम देश भाषा माना जाता है इसको। ठीक है, प्रथम देश भाषा। ठीक है, प्रथम देश भाषा इसको माना जाता है। साथ ही जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, ठीक, गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, गौतम बुद्ध, ठीक, गौतम बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में ही है। ठीक है, उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में ही है। ठीक है ना। और आगे अगर हम देखें, अगली जो भाषा होगी, ठीक, वो क्या होगी? वो होगी द्वितीय प्राकृत भाषा। कौन सी होगी? द्वितीय प्राकृत। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल। ठीक है ना। ये है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें भी क्या है, तो इसमें जो विशेष टिप्पणी की अगर हम बात करें तो वो है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं वो किस भाषा में है? वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। जो तृतीय प्राकृत काल की अगर बात करें हम, ठीक है, किसका? तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, ये मध्यकालीन आर्य भाषा है भैया, है ना। तो तृतीय प्राकृत काल की बात करें तो ये इसके 2 प्रकार हैं। पहला है अपभ्रंश, ठीक है, और दूसरा है अवहट। ठीक, अपभ्रंश की अगर बात करें तो ये 500 से 1000 ईस्वी तक इसका प्रयोग काल है। और अवहट की बात करें तो ये 900 से 1100, ठीक है, ईस्वी तक का इसका प्रयोग काल है ना। और जैसे इसकी अगर विशेष टिप्पणी के अंतर्गत अगर इसमें देखें हम तो ये संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तीनों भाषाएं मैंने बता दी, इसकी 3 भाषाएं हैं तो तीनों मैंने आपको बता दिया काल सहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो कौन सी है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले आता है प्राचीन हिंदी। ठीक है, दूसरा आता है मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा आता है आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी की बात करें तो ये 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, और जो अगला है वो है मध्यकालीन
हिंदी, मध्यकालीन हिंदी का कार्यकाल देख तो ये क्या हो जाएगा, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, इसका कार्यकाल क्या है, 1850 से अब तक, ठीक है, 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। और आगे अगर हम इस पर चर्चा करें तो हिंदी की आदि जननी भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है और फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है, ठीक है। और सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। अगर हम हिंदी भाषा का विकास क्रम माने तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली और फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश अवहट्ट, ठीक है ना। इसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक छोटा सा प्रयास है। अगर कोई कहीं त्रुटि हुई है तो मुझे कमेंट करें और बताएं ताकि मैं और कुछ सुधार कर सकूं। साथ ही अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों से साझा करें।